एआई ट्रेंड आपकी पूरी डिजिटल पहचान पर खतरा बन सकता है। आजकल गूगल जेमिनी का नैनो बनाना एआई हर जगह छाया हुआ है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, यहां तक कि आपके दोस्तों की डीपी तक। लेकिन जरा ठहरिए, जो चीज आपको हंसी और मजे के लिए दी गई है वही आपके सबसे बड़े डर में बदल सकती है। सोचिए, आपने बस एक तस्वीर अपलोड की और एआई ने उसमें वो डिटेल्स दिखा दी जो आपने कभी शेयर ही नहीं की थी। कहीं कोई छुपा तिल, कहीं कोई पुरानी निशानी जो आपकी नजर से भी छुपी थी। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक फोटो फिल्टर है या फिर आपकी प्राइवेसी पर एक अदृश्य हमला? ये वीडियो आपके सामने वो सच खोलेगा जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर आपने इसे मिस कर दिया तो शायद आप भी उसी जाल में फंस चुके होंगे जिसमें आज लाखों लोग बिना जाने फंस रहे हैं। विजुलाइज कीजिए, एक भीड़ दौड़ रही है किसी ट्रेंड के पीछे। सब हंस रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन उसी भीड़ के बीच आप अकेले खड़े हैं, ये सोचते हुए कि क्या मैं भी अंधेरे में छलांग लगाने जा रहा हूं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप वो बातें जानेंगे जो इंटरनेट आपको कभी नहीं बताएगा। और यकीन मानिए, ये जानकारी आपके लिए एक फन ट्रेंड और आपकी डिजिटल सुरक्षा के बीच की असली लाइन खींच देगी। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप भारत के किस शहर या गांव से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर ट्रेंडिंग न्यूज आपको सबसे पहले मिले। क्या आपने भी हाल ही में गूगल जेमिनी के बनाना एआई ट्रेंड को ट्राई किया है? अपनी तस्वीर को एक मजेदार स्टाइलिश अवतार में देखकर खुश हुए थे? अगर हाँ, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपने शायद अनजाने में अपना डेटा, अपनी पहचान और अपनी प्राइवेसी को एक बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। आज हम जिस ट्रेंड की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, एक डिजिटल जाल है जिसमें लाखों लोग बिना कुछ सोचे समझे फंसते जा रहे हैं। एक ऐसा जाल जो दिखता तो रंगीन और मजेदार है, लेकिन उसके पीछे छिपा है एक ऐसा सच जो आपकी नींद उड़ा सकता है। गूगल जेमिनी का नैनो बनाना एआई टूल, जो आपकी फोटो को एक प्यारे एनीमे या 3D लुक में बदलता है, अभी इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है। हर कोई इसे शेयर कर रहा है, हर प्लेटफॉर्म पर यह वायरल हो रहा है। लेकिन इसी मजे के पीछे एक खतरनाक सवाल उठता है, क्या ये एआई हमारी जानकारी सिर्फ फोटो से ज्यादा पढ़ सकता है? आप सोच रहे होंगे, अरे भाई, मैंने तो बस एक तस्वीर डाली थी, इसमें क्या बुरा हो सकता है? लेकिन यहीं से शुरू होता है वो रहस्य जिसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। एक ऐसे इन्फ्लुएंसर की कहानी जिसने अपनी फोटो तो फुल स्लीव्स में अपलोड की, बट जब एआई ने नई फोटो बनाई तो उसमें वो डिटेल्स भी थीं जो उसने कभी बताई ही नहीं। कैसे? ये सवाल और इसका जवाब आपको अंदर तक झकझोर देगा। आगे जो खुलासा होने वाला है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या हम वाकई अपने डेटा पर कंट्रोल रखते हैं? गूगल जेमिनी का बनाना एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, एक सोशल फिनोमेना बन चुका है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, ट्विटर और यहां तक कि व्हाट्सएप स्टोरीज तक में लोग अपने एआई जेनरेटेड अवतार्स दिखा रहे हैं, कभी किसी एनिमे कैरेक्टर की तरह तो कभी किसी 3D म्यूजियम मॉडल जैसे। जिब्ली ट्रेंड ने शुरुआत की। लोगों ने खुद को स्टूडियो जिब्ली की फिल्मों के कैरेक्टर्स जैसा देखना शुरू किया। नरम रंग, बड़ी आंखें और जादुई बैकग्राउंड्स। फिर आया 3D डॉल लुक, जिसमें हर कोई किसी वीडियो गेम के कैरेक्टर की तरह लगने लगा। और फिर एक इमोशनल मोड आया, हग माई यंगर सेल्फ ट्रेंड, जहां लोग अपने बचपन की तस्वीरों के साथ खुद को गले लगाते हुए दिखा रहे थे। इसने लाखों दिलों को छू लिया। लोग नॉस्टैल्जिया में डूब गए और इस एआई टूल को और भी ज्यादा इस्तेमाल करने लगे। और जब इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स भी इस ट्रेंड में कूदे तो फिर तो आग और भी तेज फैल गई। कुछ ने खुद को फिल्मी कैरेक्टर्स के साथ दिखाया, कुछ ने एआई जेनरेटेड शादी के फोटो तक बनाए और देखते ही देखते ये ट्रेंड हर जगह छा गया। आप सोचिए, जब सब कर रहे हैं तो आप क्यों पीछे रहें? यही वो सबसे बड़ा हथियार था जिससे ये ट्रेंड हम सब तक पहुंचा। हमने देखा, शेयर किया, लाइक किया,
लेकिन कभी सोचा नहीं कि जिस एआई से हम खेल रहे हैं वो हमारे बारे में कितना कुछ सीख रहा है। और अब जब आप जान चुके हैं कि ट्रेंड कितना पॉपुलर था, अगले हिस्से में आप जानेंगे कि एक छोटी सी फोटो ने कैसे एक लड़की की नींद उड़ा दी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक मासूम सा ट्रेंड एक डरावने अनुभव में बदल गया। इंस्टाग्राम पर एक जानी मानी इन्फ्लुएंसर जो अक्सर अपने फैशन और ट्रैवल रील्स के लिए जानी जाती है, उसने भी गूगल जेमिनी का बनाना एआई टूल ट्राई किया। बस ट्रेंड के साथ चलना चाहा, सोचा कुछ मस्त फोटो बनेंगी, मजा आएगा और फॉलोअर्स को भी कुछ नया दिखेगा। उसने अपनी एक फोटोग्राफ अपलोड की। ध्यान दीजिए, ये फोटो फुल स्लीव्स वाली थी, यानी उसके हाथ पूरे कपड़ों से ढके हुए थे। मगर जब एआई ने उसे एक नई इमेज दी तो उसके होश उड़ गए। एआई द्वारा बनाई गई नई तस्वीर में उसके कपड़े बदल चुके थे, ब्लाउज स्लीवलेस हो गया था। और यही नहीं, उस फोटो में उसके हाथ पर एक छोटा सा तिल भी नजर आ रहा था, वही तिल जो असली फोटो में छुपा हुआ था। और उसने एआई को कभी बताया भी नहीं था। उसका दिमाग ठहर सा गया। कैसे एआई को पता चला कि उसके हाथ पर तिल है जब उसने उसे दिखाया ही नहीं। वो एक पल के लिए सोच में पड़ गई, क्या मेरे फोन से कोई पुरानी फोटो खींची गई? क्या ये एआई मेरी और भी जानकारी पढ़ रहा है? क्या मैं किसी ऐसी चीज से इंटरेक्ट कर रही हूं जो मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानती है? उसकी आंखों में डर था, कंफ्यूजन था और सबसे ज्यादा असहायता थी। ये एक मजेदार ट्रेंड नहीं रहा, अब ये एक डरावना सवाल बन चुका था। अगर एआई को तिल दिख रहा है तो और क्या क्या दिख रहा है जो हम नहीं जानते? और दोस्तों, यही से कहानी और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि यह केवल एक लड़की के साथ नहीं हुआ। अब ये मत सोचिए कि वो इन्फ्लुएंसर बस एक इत्तेफाका था। उसका अनुभव सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जैसे ही उसने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर की, दरवाजे खुलने लगे। लोगों ने कमेंट्स में और डीएम्स में अपने अपने अनुभव शेयर करने शुरू कर दिए। एक यूजर ने लिखा, मैंने भी एक नॉर्मल टी शर्ट वाली फोटो डाली थी, लेकिन एआई ने मेरी बॉडी पर वो सारे टैटू दिखा दिए जो मैंने कभी शेयर ही नहीं किए थे। उसका सवाल भी वही था, एआई को कैसे पता चला? एक और लड़की ने बताया कि एआई ने उसकी पीठ पर एक बर्थमार्क दिखाया जो सिर्फ वो और उसका डॉक्टर जानते थे। अब ये बस टेक्नोलॉजी का कमाल था या कुछ और? यहां एक पैटर्न बन रहा था। हर कोई यही कह रहा था, मैंने जो फोटो डाली उसमें वो डिटेल्स थी ही नहीं, लेकिन एआई ने उन्हें बना दिया। क्या ये बस एक अनुमान है या ये एआई वाकई हमें स्कैन कर रहा है, हमारी पुरानी फोटो से कुछ चुरा रहा है? लोग डरने लगे। रेडिट, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इस ट्रेंड को लेकर एक अजीब सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनने लगी। कुछ का कहना था कि गूगल जेमिनी का नैनो एआई शायद आपके फोन की फोटोज को एक्सेस कर रहा है। कुछ ने यह तक कह दिया कि ये एआई सीक्रेटली आपकी डिवाइस से मेटा डाटा पढ़ता है, यानी आपकी फाइल्स के अंदर छुपी जानकारी। अब आप ही सोचिए, क्या ये सब वाकई सिर्फ एक फन ट्रेंड है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल छुपा है जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोग अनजान हैं? यह सवाल और गहरा तब हो जाता है जब आप जानेंगे कि ये एआई इतनी डिटेल कैसे पकड़ पा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, एआई को आखिर इतना कुछ कैसे पता चलता है? आपने एक सिंपल सी फोटो अपलोड की, लेकिन एआई ने ऐसी डिटेल्स निकाल दी जो आपने कभी बताई नहीं। तो क्या ये जादू है? नहीं, ये टेक्नोलॉजी का वो चुपचाप बढ़ता हुआ चेहरा है जिसे हम समझ नहीं पाए। गूगल जेमिनी का नैनो एआई जिस ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग की बात करता है, उसमें दावा किया जाता है कि आपकी इमेज कहीं बाहर नहीं जाती, सब कुछ आपके ही फोन पर होता है। लेकिन तब भी ये सवाल बना रहता है, एआई को अनसीन डिटेल्स कैसे मिल रही हैं? एक संभावना है, मेटा डेटा। जब आप कोई फोटो क्लिक करते हैं तो उसके साथ ढेर सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है। लोकेशन, कैमरा मॉडल, टाइम, लाइटिंग और कभी कभी फेशियल ज्योमेट्री भी। एआई इन हिडन डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करके आपकी स्किन टोन, बॉडी पैटर्न और फेशियल प्रोपोर्शंस तक का अनुमान लगा सकता है। दूसरी संभावना, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। एडवांस्ड एआई मॉडल्स अब इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि वे इमेज में छुपे पैटर्न्स और शैडोज देखकर
ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी के कपड़ों के नीचे क्या हो सकता है, या कहीं स्किन पर कोई मार्क है या नहीं। और तीसरी एंड स्केरियस्ट संभावना यह है कि आपके फोन में पहले से मौजूद फोटोज, चाहे आपने उन्हें कभी अपलोड न किया हो, एआई इनडायरेक्टली उनसे पैटर्न सीख रहा है। अब सोचिए, अगर एआई इतना सब प्रिडिक्ट कर सकता है तो क्या ये एथिकल है? क्या हमें इस टेक्नोलॉजी को बस मजेदार ट्रेंड समझकर छोड़ देना चाहिए? एआई जितना स्मार्ट है उतना ही अनकंट्रोल्ड भी हो सकता है, और जब तक हम इसे पूरी तरह समझ नहीं लेते, हम नहीं कह सकते कि हम इससे सुरक्षित हैं। अब जहां यूजर्स का डर बढ़ रहा है, वहीं गूगल ने भी अपनी सफाई पेश की है। गूगल का कहना है कि उसका जेमिनाई नैनो एआई पूरी तरह सुरक्षित है। कंपनी दावा करती है कि ये एआई सिस्टम पूरी तरह ऑन डिवाइस चलता है, यानी आपके फोन से बाहर कोई डेटा नहीं भेजा जाता और आपकी प्राइवेसी पूरी तरह संरक्षित रहती है। गूगल के स्पोक्स पर्सन्स और वेबसाइट पर बार बार लिखा गया है, नैनो एआई वीडियो या फोटो को क्लाउड में नहीं भेजता, सब प्रोसेसिंग आपके डिवाइस पर होती है। सुनने में ये बहुत रीअश्योरिंग लगता है ना? लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगर सब कुछ इतना सेफ है तो वो सारी डिटेल्स कहां से आ रही हैं जो यूजर्स ने कभी शेयर नहीं की? अगर एआई सिर्फ आपकी एक इमेज देखकर इतना कुछ बता सकता है, तो क्या गूगल हमें सच में सब कुछ बता रहा है, या फिर हम सिर्फ उतना जान रहे हैं जितना हमें बताया जा रहा है? इस पूरे मसले में जो सबसे जरूरी चीज गायब है वो है ट्रांसपेरेंसी। गूगल ने कभी पब्लिकली ये डिटेल नहीं दी कि बनाना एआई ट्रेंड में यूजर डेटा का क्या इस्तेमाल होता है, उसे कितने समय तक स्टोर किया जाता है, और वो किन पैरामीटर्स से फोटो जनरेट करता है। और यही वो जगह है जहां यूजर्स और कॉरपोरेशंस के बीच ट्रस्ट टूटने लगता है, क्योंकि जब ट्रेंड वायरल होता है तब कोई नहीं पूछता, लेकिन जब सवाल उठते हैं तो जवाब अक्सर चुप हो जाते हैं। अब सवाल सिर्फ गूगल जेमिनाई या बनाना एआई का नहीं है, सवाल हमारी आदतों का है, हमारी डिजिटल सोच का है। हर बार जब कोई नया ट्रेंड आता है, हम उसमें कूद पड़ते हैं, बिना सोचे बिना समझे बस एक फोटो अपलोड करते हैं और उस पल की वायरल वैल्यू के लिए अपना डेटा गिरवी रख देते हैं। हम जेन जी और मिलेनियल्स, हम वो जनरेशन है जो टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हुई है। हम हर नए ऐप, हर नए फीचर को सबसे पहले अपनाते हैं, लेकिन यही तेजी कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि जब हम अपने बचपन की फोटो को हग माय यंगर सेल्फ ट्रेंड में डालते हैं, या जब हम अपनी 3D डॉल फोटो बनाकर शेयर करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ एक इमेज नहीं, अपनी पहचान, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने चेहरे के पैटर्न्स तक को एआई को सौंप रहे हैं। और जब एक एआई सिस्टम इन सभी चीजों को समझने लगता है, तब खतरा सिर्फ हमारा नहीं, हमारी पूरी डिजिटल जनरेशन का होता है। हमें यह समझना होगा कि हमारा डेटा हमारा हथियार भी है और हमारी कमजोरी भी, और अगर हम इसे बिना समझे, बिना सोचे हर जगह बांटते रहेंगे, तो एक दिन शायद हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। अब वक्त आ गया है कि हम बस ट्रेंड फॉलो ना करें, बल्कि ट्रेंड्स को समझें और सवाल पूछें, क्योंकि अगर हम नहीं जागे तो कौन जागेगा? अब जब आप ये सब जान चुके हैं, तो सवाल ये नहीं है कि आपने क्या किया, सवाल ये है कि अब आप क्या करने जा रहे हैं। क्या अगली बार जब कोई नया एआई ट्रेंड आएगा तो आप बिना सोचे समझे उसमें शामिल हो जाएंगे, या फिर आप रुकेंगे, सोचेंगे और समझदारी से फैसला करेंगे कि आपकी प्राइवेसी की कीमत कितनी है? हम सब इस डिजिटल दौर का हिस्सा हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ यूजर्स ना रहें, जागरूक यूजर्स बने। अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताएं, उन्हें भी ये जानना चाहिए कि फन फिल्टर्स और क्यूट एआई अवतार्स के पीछे क्या चल रहा है। अगर हम सब मिलकर सवाल उठाएंगे, तभी कंपनियां जवाब देने पर मजबूर होंगी। और हाँ, आपकी राय बहुत जरूरी है। क्या आपको भी कभी एआई जनरेटेड फोटो में कुछ ऐसा दिखा जो आपने कभी शेयर नहीं किया था? क्या आप मानते हैं कि यह टेक्नोलॉजी लाइन क्रॉस कर रही है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसी ही और जागरूक करने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की है।